हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, 4 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। डीपेस्ट फीलिंग्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस। एंडिंग को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। ज़्यादातर लोग इस वक्त जो सोच रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है, इनकी सोच में आप हैं, इनकी सोच में आप हैं। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। इन्होंने अंदर ही अंदर मन में ये डिसीजन लिया है कि मुझे शादी करनी है और अपने पर्सन से करनी है, मुझे अपने पार्टनर से मैरिज करनी है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इन्हें अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। आपके बारे में सोचना, आपकी मेमोरीज़ में खोए रहना, आपके साथ बिताए गए सारी जो मेमोरीज़ है, अच्छी मेमोरीज़, बुरी मेमोरीज़, रोमांटिक मेमोरीज़, सब कुछ ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अंदर ही अंदर इनको ये एनर्जी ना हिम्मत दे रही है कि एक्शन लेना है अपने प्रेम के लिए। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये महिला है तो इनके अंदर अगर ये फियर था कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है कि ये वर्कआउट कर सके। अगर ये पुरुष हैं तो भी इनके अंदर एग्जैक्टली सेम एनर्जी है कि मुझे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है और पॉजिटिवली लेना है। फायर एनर्जी की यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं। फायर एनर्जी में आप किसी को रोक नहीं सकते, अगर उन्होंने ठान लिया तो वो आगे बढ़ेंगे। और क्विक एनर्जी है, फायर एनर्जी बहुत जल्दी रेजोनेट कर सकती है। इनकी विश आपसे शादी करना है, आपके साथ यूनियन में आना है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये इस रिलेशनशिप को, अगर किसी के कारण से सेपरेशन चल रहा है तो उसको वापस से ठीक करना चाहते हैं और ख़ुद इनकी ये इच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग। हालांकि अभी इनकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और नज़र आ रही है कि या तो अगर ये विवाहित हैं किसी और के साथ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी एक जिम्मेदारी लिया बैठा हूँ या बैठी हूँ, क्या मैं निकल पाऊँगी इस सिचुएशन से। अविवाहित हैं, अभी शादी नहीं हुई है इनकी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, अगर माँ बाप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, मेरे पास और क्या ऑप्शन है और क्या रास्ता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी वजह से हैंगमैन की एनर्जी आई है। जब तक इनको क्लियर रास्ता नहीं मिलता कि ये क्या एक्शन लें, कैसे एक्शन लें, तब तक ये ऐसे ही ट्रैप्ड रहना प्रेफर करेंगे कि ठीक है भाई, मैं अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ, लेकिन ठीक है, जब तक मुझे सही रास्ता नहीं मिलता मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती। लास्ट में इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनको यही कह रहा है कि जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है उसे ही ख़त्म करना होगा, उन सिचुएशन से बाहर आना होगा किसी भी तरीके से। तो अगर थर्ड पार्टी को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी नहीं मानती है, तो फाइनली इनको ये लास्ट जो इनका ऑप्शन है वो यही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो ये सब इनके मन में चल रहा है इस वक्त।
6 ऑफ कप्स के बारे में और बताएं, क्या याद कर रहे हैं आपके बारे में। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, फायर एनर्जी अगेन आ गई। फायर पैशन को दर्शाता है, रोमांस को दर्शाता है। वापस आना चाहते हैं, अगर आपसे दूर गए हैं तो वापस आना चाहते हैं, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश कि आप ही वापस आ जाएं, आप भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ पा रहे, इस तरह की एनर्जी है। सो ये डिसीजन ले चुके हैं आपके लिए, और ये डिसीजन बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। होप कि इस रीडिंग के नेक्स्ट एक्शन में जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाए वो आपसे रेजोनेट करे कलेक्टिव लेवल पे। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। वापस आने की एनर्जी है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। आप में से काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं विद इन 2 आवर्स और विद इन 2 डेज। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा निराश भी रहने वाले हैं। अगर ये आपके पास आना चाह रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं तो इनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह सकता है। हार्टटेक एंड लॉस। कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनको बहुत बैडली ट्रिगर करेंगी और ये उन कार्मिक सिचुएशन से बाहर भी आएंगे। क्या अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे सक्सेसफुली? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है बट बिल्कुल कर पाएंगे। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। हील योर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, काफ़ी लोगों का सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। सूर्य से प्रार्थना कीजिए, सूर्य से प्रार्थना कीजिए, ऐसा मदर गाया का मैसेज है। सन के सामने बैठ के अर्ली मॉर्निंग जब आप आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करते हैं, या आप पाठ नहीं भी करते हैं, अगर आप सूर्य के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि चमत्कार आपको देखने मिलेगा। पॉजिटिव एक्शंस आपके पर्सन लेना शुरू करेंगे। थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन ज़रूर करें अगर ब्लॉकेज है तो। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे है। हील योर 7 चक्रास प्लेलिस्ट का नाम है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। सूर्य से प्रार्थना कीजिए, ऐसा मदर गाया का मैसेज है। मदर नेचर से कनेक्टेड रहिए, रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? इमीडिएट एक्शन। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है फॉर दोज जो कांटेक्ट में हैं। न्यू बिगिनिंग एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिलने वाले हैं। इंडिपेंडेंटली आपके पर्सन एक्शन लेंगे। फिनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन होगी कि पर्सन अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है इनको शादी के लिए, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट काफ़ी लोगों के पार्टनर के ऊपर प्रेशर होगा कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें, ट्रेडिशनल वे में शादी करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपके पार्टनर को इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पे ये चूक गए तो आपको खो देंगे या फिर आप इनको खो देंगे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ये स्पेशली उन लोगों के साथ होगा जिनका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। अगर सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज होगा तो आपके साथ कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, ये बीच में धोखा देकर पीछे हट जाएंगे। तो इससे आपको बचना है। क्यों आया है 4 ऑफ स्वर्ड्स? इमोशनल लॉस। मैंने कहा ना, इमोशनल लॉस, पेशेंस। आपने बहुत सब्र रखा बट इनका जो डिसीजन होगा वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसलिए आपको सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये बेसिक चक्रास आपको हील करनी ही चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पर्सन पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको कमिटमेंट दें आने वाले समय में, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन ब्लॉकेज के कारण माँ बाप के प्रेशर में आकर किसी और से शादी करने के लिए हामी भर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी मर्ज़ी से ही चलूँगा या चलूँगी।
और उसके बाद उसी टाइम से ये फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। सो अभी आपको आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के लिए ये वार्निंग दी जा रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये वार्निंग आपके लिए काम करेगी। सो वार्निंग को हमेशा सीरियसली लिया कीजिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में मेरे व्यूवर्स के लिए, मैसेज क्या है? पेशेंस आपने रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है, सब्र का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन इतना ज़रूर देखिएगा कि आपने सब्र रखा है, आपके पर्सन के ऊपर साथ में नज़र भी रखिए। ऐसा ना हो कि आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप शांत बैठे हुए हैं और आपके पर्सन मूव कर लिए। तो आपके पर्सन से अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये ज़रूर उनको हमेशा मोटिवेट करना है कि आप उनके साथ हो और हर समय आप उनके साथ हो और आप जीवन भर उनके साथ रहोगे। कभी भी उनको अकेलापन फील ना हो, ये ना फील हो कि यार मेरे साथ कोई नहीं है और मुझे फाइनली माँ बाप की मर्ज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा या प्रेशर में आ जाए वो। दूसरी चीज़, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके हाथ में ये तो नहीं है कि आप इनको मोटिवेट कर सके, बट आप पॉजिटिव अफर्मेशन से एनर्जी इनकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करते हैं तो इनके अंदर वो वाइब्रेशंस जागृत होती हैं कि नहीं, मुझे अपने पर्सन को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ट्रू लव करते हैं सो लव शुड बी अनकंडीशनल। आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपका ट्रू लव है तो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा या करती रहूँगी, तुम मुझे मिलो ना मिलो, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, ये अलग लेवल का प्यार है। बट जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने तुम्हें पसंद किया है तो मैंने कुछ सोच समझ के पसंद किया है, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन देखता हूँ या देखती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ पूरा फ्यूचर प्लान किया है, तो उस सिचुएशन में यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। फिर आप वहाँ पर सिर्फ इमोशनल गेम नहीं खेल सकते, वहाँ पर आपको लॉजिकल भी होना पड़ सकता है। तो जैसी आपकी सिचुएशन है वैसे आपको एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कोई ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा आपको ड्रेन कर रहा है, आप उस रिश्ते में सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऐसे रिश्ते को रिलीज़ करना ही आपके लिए एक राइट डिसीजन है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं, और अगर हैं तो बी केयरफुल। सो ये थी गाइज इस टाइम की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।